मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करें। खबर आ रही बेगू से। बेगू के नेशनल हाईवे 27 पर एचपी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने भैंसों को चपेट में ले लिया। हादसे में पशुपालक प्यारचंद धाकड़ की 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, जिसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने कार सवारों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। और सूचना पर पहुंची पारसोली पुलिस ने मृत मवेशियों को हटाकर हाईवे पर जाम खुलवाया और ग्रामीणों ने हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाने की मांग की है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। उनियारा तहसील के बनेटा थाना परिसर में थाना अधिकारी हीरा लाल की अध्यक्षता में यूथ सीएलजी मेंबर्स की जागरूकता बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। और थाना अधिकारी ने अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी साझा न करने और ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी है। साथ ही हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया। युवाओं से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने और समाज को जागरूक करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर जयपुर के वार्ड नंबर 1 में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से प्रभाती लाल शर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े प्रभाती लाल क्षेत्र में सामाजिक और पार्टी गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं। उनकी दावेदारी को संगठन के प्रति समर्पण और मजबूत जनसंपर्क का परिणाम माना जा रहा है। और वहीं क्षेत्र में समाज सेवी सुरेश कुमार शर्मा की भी जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रभाती लाल की दावेदारी से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अब सभी की नजरें पार्टी के अंतिम निर्णय पर टिकी है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देखें। टोडाभीम क्षेत्र के गांव बोपुर में हरिद्वार से कावड़ लाकर गंभीर नदी किनारे स्थित प्रेत बाबा का गंगाजल से अभिषेक किया गया। इस उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कावड़ यात्रा में शामिल 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से लाकर प्रेत बाबा का विधि विधान से जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। और इसके बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर पंगत में प्रसादी ग्रहण की। और दिन भर मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। टोडाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे दुमोदा गांव में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। आंगन में खेल रहे 3 वर्षीय मासूम दिलकुश को लेपर्ड उठाकर जंगल ले गया। ग्रामीणों ने पीछा कर बच्चे को गंभीर हालत में बरामद किया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने फलोदी रेंज वन चौकी में ताबड़तोड़ और आगजनी कर प्रदर्शन कर दिया। और प्रशासन द्वारा आर्थिक मुआवजा और परिजन को संविदा, नौकरी और संबंधित कर्मियों की जांच का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। और वहीं वन विभाग की टीमें हमलावर लेपर्ड की तलाश में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो दुमोदा में ये एक घटना हुई जिसमें एक लेपर्ड एक बच्चे को ले गया था। बहुत दुखद घटना है जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हो गई है।
वहाँ के उसके परिवारजन और गांव वालों की कुछ ये डिमांड थी कि परिवारजन को आर्थिक सहायता मिल सके, और वहाँ पर जो उनके साथ जो भी हम किसी भी तरीके का उनको संविदा पे अगर नियोजन कर सकें हम करते हैं। तो नियमों को देखते हुए हम जितनी भी उनकी मदद कर पाएंगे इस दुखद सिचुएशन में, इस व्यथा में उनकी हम पूर्ण रूप से करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। शाम को सर हम तो अंदर था और बच्चे बाहर ऐसे कमरा से अंदर जा रहा था, ऐसे अंदर आ जाते और तुरंत पकड़ के ले गए सर। फिर क्या हुआ? फिर आगे जाते उसकी मम्मी गई भागने, हम दोनों गए थे, कहने का हाथ नहीं है वो। फिर हम चिल्लाने गए थे, फिर गाँव बस्ती को अकेटा करा इसलिए थे। और में जो बघेरे हैं वो माना जाता है कि बाघों से लगभग दुगने हैं, परंतु इस तरह की घटनाएं बहुत सामान्य नहीं है जब इंसानों पर हमला करे। अक्सर इंसानों के सामने सामने आते रहते हैं, परंतु ये अक्सर वहाँ से निकल जाता है या भाग जाता है। परंतु ये बघेरा कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा है और मुझे लगता है कि प्रबंधन को इस पर चिंता करते हुए इसे तुरंत वहाँ से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ने की जरूरत है। ये व्यवहार इस तरह का क्यों हुआ? कोटा शहर में देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने गोमाता को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही गोरक्षक कोटा महानगर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गोरक्षकों ने बिना देर किए घायल गोमाता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज शुरू किया गया। इस दौरान गोरक्षकों ने भाग रहे ट्रक का पीछा भी किया, लेकिन चालक मौका पाकर वाहन लेकर फरार हो गया। रेस्क्यू अभियान में राकेश, गोलू पटलटा और योगेंद्र, शुभम, राधेश्याम, कुणाल और हिमांशु सहित कई गोभक्त रक्षक शामिल रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाई माधोपुर के रणथंभौर मैरिज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता व चुनाव प्रभारी मदन प्रजापत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और पार्टी नेताओं ने कहा कि टिकट वितरण में संगठन के प्रति समर्पण और जीत की संभावना को ही मुख्य आधार बनाया जाएगा। पदाधिकारियों ने एकजुट होकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बोर्ड बनाने का दावा किया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम करती है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संगठननिष्ठ है और पूरी तरीके से संभाग, जिला और हमारे मंडल और बूथ स्तर पर जो हमारी रचना है उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 17 तारीख से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा का जो रुझान बढ़ रहा है और जो सम्मेलन मीटिंग हो रही है व्यवस्थित तरीके से, 25 तारीख को हम संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करके सेकंड राउंड में चयन का काम शुरू करेंगे। सवाई माधोपुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का सभापति बने, इसके लिए आज इस नगर परिषद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। बैठक में जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व आया उसमें बहुत सीनियर श्रेणी के लोग भी थे, माताएं बहनें भी थी और बड़ी संख्या में युवा जिस हुजूम के साथ आए हैं। मैं बहुत भरोसेपूर्वक कह सकता हूं कि यहाँ के सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लंबा है तो टिकट मांगने वाले भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनता में विश्वास है और लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में नगर परिषद का सभापति बनने वाला है। एक तरफ टिकट मांगने वालों की फहरिस्त हो रही है, लोग ढोल नगाड़ों के साथ में आ रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस के अंदर मायूसी छाई हुई है, सुनसान पड़ा हुआ है, कार्यालय सुने पड़े हुए हैं, व्यक्तियों के पास में लोग नहीं, सीक्रेट लड़ाने के लिए नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है, पिछले 2.5 साल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के कार्यों ने जिस तरीके से सवाई माधोपुर की जनता ने देखा है, निश्चित रूप से हम लोगों के यहाँ पे सभापति बनने। आहुआ स्थित करीब 2000 वर्ष प्राचीन कामेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। यात्रा का आहुआ नगर के बड़ा दरवाजा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो गया। ये कावड़ यात्रा आहुआ से रवाना होकर राणावास से मांडा होते हुए सवराड़ स्थित शिवराजपुर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां कावड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं।
बनेठा कस्बे में हंसराज दाबाई के मकान के पास नाले में नंदी महाराज के फंसने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही जय भगत सिंह गंगा गौशाला बनेठा की गौ सेवक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गौ सेवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद नंदी महाराज को नाले से सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और रेस्क्यू टीम में शंकर, किशन, भूपेंद्र, कुलदीप, सोनू, भागचंद, सावन, दिलकुश और राहुल और अनुज शामिल रहे। गौ सेवा टीम के इस सराहनीय कार्य की क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रशंसा की। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।